तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। मक्खी चूस आप ही हो तो आप गुस्सा में इनको क्या बोलती हो? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। आपके क्षेत्र के कुत्ते हंसते हैं? नहीं। बिल्ली, चिड़िया, नहीं। भैंस, बकरी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। बोलो ना। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है? ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी हैं? कौन सी भी? शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। गाली गलौज करते हैं, उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान। सॉरी सब जाने दो। क्या इसमें बोलिए, इसमें। अब बोला ना। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग से गोल गोल शक्तिमान। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं? पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। अभी मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी के भृकुटी से शिव जी का प्रगट्य हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही, शिव के कोई पिता नहीं है। गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है? ऐसा है, इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरुजी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं नहीं, ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। तो दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं। कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होके चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे ही से। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घरवाले ये पूछते, घरवाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन? तो घरवाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबा जी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, खाओ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है, यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दे रहे। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए।
तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है। गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। बिल्कुल। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। गुरु महाराज किसी की मदद करे तो कोई पाप है क्या? नहीं, पाप तो नहीं। कोई ले लेते हैं, पैसा ले लेते वापस नहीं करते हैं। कितना ले लिया? वो ले गया 24,000। अब नहीं दे रहे हैं? नहीं गुरुजी। बोलो क्या था, किसका पैसा हैं? क्या पैसा, किसका पैसा? भूल गए खा के? हाँ। गलती आपसे नहीं होती मैया, ये समाज आजकल कुछ लोग बेईमान हो ही गए कि लेकर के आपने तो किसी की मदद की, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका पैसा ही वो देने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के ही कीड़े पड़ते हैं, दुर्दशा होती है। जो दूसरों का पैसा खा लेते हैं ना, ऐसे लोग मर करके कुत्ता बन के आपके घर में आएंगे, चुकाएंगे। आपके पड़ोसियों को बोल देना कि तुम हमारा 24,000 लिए हो ना, अब तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा। गुरुजी मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। पति? जी। पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? ये कितने साल की हो गई सास? 50 की। अभी 50 की पहुंची है? जी। बड़ा स्लो चल रही है। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, हो गए, हमको खुश हुआ? जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। है? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? राधे राधे गुरुजी। जी। ये हमारी धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। अरे कुछ तो बताएं, बोलेंगे ना, कुछ तो बताएंगे। तो कुछ भी बोलते हो तो गुस्सा आता है। राधे महाराज जी। हाँ मैया। ये भी तो महाराज जी कम नहीं है। ये क्या है? ये भी बहुत गुस्सैल है। जब गुस्सा आता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। मतलब आप हंसती ही नहीं हो? नहीं। तो घी ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। हंसा करिए, थोड़ा खुश रहा करिए। ऐसे सोच सोच के एक दिन मर जाओगी। ये बात बात पे ताने मारते हैं, फिर मेरे को फिर ऐसी गुस्सा आती मर ही जाए महाराज जी। तो आपने मरने का प्रयास किया तो क्या ताने मारते हैं? एक बात है ना, तो 4 बार बोलते हैं, फिर मेरे गुस्सा आते ही। क्या बोलते हैं 4 बार? कोई बात भई है, कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप भी कर लिया करो काम, भैया से बात कराओ। हम तो महाराज जी करते हैं, तो करते चुपचाप करते रहते हैं, हम नहीं फिर बोलते। तो आप इनको क्यों बोलते हो? आप ही तो टेंशन देते हो इनको। ये महाराज इनका काम तो यही करेंगे ना। क्या? खाना पीना तो यही करेंगे ना। तो कभी आप भी बना दिया करो। नहीं तो हम भी बना लेते, सच कपड़े भी धो देते महाराज जी हम तो।
हाँ 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 तो इनके उनसे कपड़े आप धुल धोते लेते हैं। हैं? हम आज ने हम कब से कपड़े धोते हैं? तो इनके कपड़े भी आप धुल लेते हम हैं? धो लेते हैं महाराज जी। इतने ये पति अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं कि ऐसी चाइना मॉडल हैं? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत के पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। महाराज जी ने कि हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बहुत। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ। शादी करने में बुराई क्या? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ, पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक? जैसा आपने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना। ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। मैं जब से आपको सुनने लगी ना, तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आया अब। गम दूर से भाग रहा, गम भी भागे और ड्रम भी भागे।